बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर हमीद आज आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत कलाम लेकर आया हूँ। और ये कलाम जो है, ये जो आपकी ज़िंदगी में आज सुनाने वाले हैं, एक बच्चा है हमारा, उसने हमें सवाल किया है। उसने हमें कहा है कि आप पैदाइश की किताब की पहले दिन की बातों पर ज़रा बयान कर दें। आए हम उसमें से सीखेंगे कि खुदा वहाँ पर क्या फरमाता है और वहाँ पर क्या क्या मौजूद है, ताकि हम खुदा से बरकत पा सकें। खुदा के कलाम में, जिंदा कलाम में क्या मरकूम है, हम आए कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। मेरे साथ आप पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयतें निकाल लीजिएगा, ताकि हम खुदा से बरकत पा सकें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतहों पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और ये खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। खुदा का मुक़द्दस कलाम आपके लिए और मेरे लिए बाइस बरकत। आइए हम सबसे पहले ऊपर वाली एक वर्स को देखते हैं, जहाँ पर लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। गौरतलब बात, यहाँ पर जो खुदा की बात हो रही है वो हमारे बाप की बात हो रही है, यहोवा की बात हो रही है, एलोहीम की बात हो रही है, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा की बात हो रही है। ये वही है। क्या कह रही है कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। गौरतलब बात है कि सबसे पहले बाप ने अपने लिए आसमानी तख्त और फिर बैठने के लिए, पाँव रखने के लिए ज़मीन, यानी कि जिसे खुदा ने बहुत दफ़ा, मेरा 2 दफ़ा आया है, ये 2-3 दफ़ा लिखा है कि आसमान खुदा का तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की क्या है, चौकी है। ये 2-3 दफ़ा आ चुका। अगर हम इसे पढ़ें तो खुदा ने पहले अपने लिए तख्त बनाया, उसके बाद खुदा ने पाँव के लिए चौकी बनाई। और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि खुदा का रूह पानी की सतहों पर जुम्बिश करता था, क्योंकि घेराव था, पानी चल रहा सी, हर तरफ पानी थी। ते पानी खुदा का रूह, यानी कि खुदा दे रूह से मुराद है, खुदा के रूह से मुराद है मेरे अजीजों, खुदा के रूह से मुराद है रूह कुदस, जिसे हम अक्सर बेशतर भूल जाते हैं। ये वही रूह कुदस है। खुदा आसमान पर और जमीन के पर पाँव रखकर क्या हुआ। और अगर हम आगे चलते हैं, और खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि रोशनी हो जा। ये बहुत बड़ी बात है, ये रोशनी हो जा। ये खुदा का बेटा है। वहां पर कोई था जिसे हम खुदा के बेटे का नाम देते हैं, जिसे हम खुदा का बेटा कहते हैं। अक्सर बेशतर लोग कहते हैं यार है की कहते पे। आए मैं आपको इस चीज़ से क्लियर करने के लिए अमाल की किताब की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही इधर उधर फराना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम खुदा के कलाम से सीखें कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जब साउल यानी कि पालूस दमिश्क के रास्ते से जा रहा था, तो वहां पर क्या हुआ कि नूर उस पर चमका। क्या चमका था? नूर उस पर चमका। अगर आप पढ़ना चाहें तो अमाल 9 बाब है, वहां पर लिखा है कि उस पर जब रोशनी चमकी तो उसने अपनी आंखों को बंद किया। उसने कहा कि कौन है ऐ खुदामंद? तो उसने कहा, जब उस पर रोशनी चमकी थी तो यीशु ने उसे क्या कहा? यहाँ पर लिखा है, कहता है जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो यक्का ऐसा हुआ कि यका यक आसमान से एक नूर उसके गिर्द चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा
اور یہ آواز آئی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا کہ اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. یعنی کہ آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کلام مقدس میں کہ وہ یسوع تھا جو اس کے چوگرد نور کی طرح چمکا تھا. اور کلام مقدس میں متی کی انجیل میں ہیکل میں بھی یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں. آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ پہلی آیت پیدائش کی کتاب کی پہلے دن کی باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں تثلیث موجود تھی. یعنی کہ باپ تھا، روح القدس تھا اور بیٹا تھا، اور تینوں وہاں پر اپنی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا اپنی موجودگی ضرور دکھاتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں نا اس تثلیث کو تو متی کی انجیل اس کے 4 باب میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ یسوع پانی سے یکایک اوپر آیا، آسمان سے آواز آئی اور روح کبوتر کی مانند اس پر آ ٹھہرا، اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. آپ خود دیکھیں وہاں پر بھی تثلیث نظر آتی ہے، اور پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں پہلے دن میں بھی تینوں چیزیں نظر آتی ہیں. وہاں پر بھی ہمیں تثلیث نظر آتی ہے. اور میں اس بچے عدنان سے بات کرنا چاہتا ہوں، بیٹا آپ دیکھیے گا، پڑھیے گا، خدا آپ کو برکت دے گا. آپ کو یہ دونوں جگہوں پر تثلیث ملے گی. اور جو لائٹ تھی وہ خداوند یسوع مسیح خود تھے، کیونکہ دمشق پر جاتے ہوئے بھی اس بات کو ظاہر ہوا کہ پولس کہتا ہے جب اس پہ روشنی پڑی تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں یسوع جسے تو ستاتا ہے. میرے عزیزو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا خدا روشنی کا سر چشمہ ہے، اس سے ہی سب کچھ روشن ہوگا. جیسے مکاشفہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اتنے ایک دریا بہ رہا ہوئے گا تو کوئی چیز دی لائٹ نہیں ہوگی، بلکہ اتوں وہ یسوع دے کول لائٹ لے کے ہر ایک چیز روشن ہوئے گی. ایمان رکھیں کہ آپ کا یسوع آپ کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے آیا تھا، اور آپ اندھیروں کے میں نہ جائیں بلکہ روشنی کے فرزند بنے. روشنی کا فرزند بننے سے مراد کہ یسوع مسیح کے پیروکار بنے. خدا آپ کو برکت دے گا. میں ایمان رکھتا ہوں خدا یسوع مسیح پر کہ آپ اور میں اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. خدا آپ کے ساتھ ہو.